जय हिंद साथियों, आइए आज समझते हैं त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 4 लेकर आपके लिए आया हूँ। वीडियो नंबर 4 में आपको त्रिकोणमिति का मैं पहले ही बात बता चुका हूँ और ये जो प्रश्न रहेंगे एनसीईआरटी के आधार पर रहेंगे। अधिकतर चीज़ें मैं एनसीईआरटी के आधार पर ही बताऊंगा, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं 8.1 अब एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। किस तरह से ये सवाल को दिया गया हुआ है, हमने इसके पहले वीडियो में बता रखा था। 4 नंबर सवाल, ठीक। 5वां नंबर भी सवाल आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। बोला है 5 नंबर, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो किस तरह से बनेगा देखा जाए। त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये दे रखा है आपको। देखिए, अगर इस फिगर को हम इस तरह से समझते हैं, ये जो वैल्यू है 13 किसका वैल्यू है? 13 का आप कहिएगा एच का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू है। तो इसमें देखा जाए तो एच का वैल्यू कितना हो गया 13 और बी का वैल्यू मान के चलिए यहाँ बी वाला बी है तो बी को ले लिए हम 12। क्या नहीं मालूम है तो पी का मान मालूम है। तो पी का मान मैंने अपनी इसके पहले वीडियो 2 बनाया, उसमें आपको निकालना सीखा है। तो देखिए मैं तीनों ही लिख देता हूँ। पी इक्वल टू क्या होता है? √h² माइनस b²। अगर आपसे b पूछा जाए, b बराबर क्या होगा? √h² माइनस p²। इसी तरह से h बराबर क्या होगा? √p² प्लस b²। इस तरह से आपको हल करना है। हमें किसका मान मालूम नहीं है? p का। p का वैल्यू कितना होगा? 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा लीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 144 घटाइएगा प्यारे दोस्त। 169 से 144 घटाइएगा तो होगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पे हो गया 5, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5। अब सभी निष्पत्तियां निकालना है। तो सभी निष्पत्तियां निकालने के लिए आपको बताया गया है, सभी निष्पत्ति निकालना है, अर्थात हम cos थीटा भी निकालेंगे। cos थीटा, cos बराबर होता है b/h। तो आपको b का वैल्यू देखना है। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू दिया हुआ है कितना? ये वाला b का मान है, ये वाला p का मान हुआ और ये जो मान दिया है h का मान दिया है। तो अब देख के लिख देना है। तो b का वैल्यू आप देखिए, b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और h का वैल्यू 13। अनुपात में व्यक्त कर लीजिए, या 12:13। इस तरह से और निष्पत्ति निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p/h होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू देखा जाए, p का वैल्यू क्या है? ये p है। p का वैल्यू दिया है 5 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 लिख दिए। इसको अनुपात में लिखना है तो 5:13 कर लीजिए। ठीक इसी तरह से आप आगे का सवाल भी कर सकते हैं। आप इसी तरह से तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो cosec थीटा बराबर होता है h/p होता है। तो h का जो वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा। h का वैल्यू दिया हुआ है 13 और p का वैल्यू दिया है 5, यानी अनुपात में लिखना चाहते हैं तो 13:5 लिख सकते हैं। इसी तरह से चौथा tan थीटा बराबर क्या होता है? प्यारे भाई p/b होता है। p का वैल्यू देखिए 5 और b का वैल्यू 12, तो हम कर सकते हैं 5 या 5 अनुपात क्या चीज 12। इसी तरह से cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? b/p। तो b का मान बताइए, b का मान कितना दिया है? b का मान दिया हुआ है, इसमें जो b का मान दे रखा है, b का मान दिया हुआ कितना है? 12 और p का मान दिया है 5।
यानी कहने का मतलब है 12:5 या 12:5। ये मेरा करेक्ट। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह से एक सवाल दे रहा हूँ, आप बना के दिखाइएगा हमें। अगर ये आपके लिए HW का जैसा है, बना लीजिए, आप प्रश्न उतार लीजिए। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी निष्पत्ति निकालना है, सभी निष्पत्ति को अनुपात में निकालना है। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं, tan थीटा बराबर 1 तो सभी अनुपात में गया, तो सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, व्यक्त करें। आशा करते हैं इस सवाल को आप बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिस तरह से मैंने अभी बताया। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ था सवाल, ये दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 13/12, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। तो 13 को क्या माना गया है, h। सेक बराबर क्या होता है, h/b होता है। तो h का मान मैंने लिख दिया 13, यहाँ पे 13 लिख दिए, और b का मान 12 था तो 12 मैंने लिख दिया। p का मान मालूम नहीं था, तो p बराबर क्या होता है, फॉर्मूला p बराबर होता है √h² - b² होता है। तो मैंने उसी फॉर्मूला को लेकर के सारा चीज को, वैल्यू को पुट आउट करते चले गए हैं, और मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है ना। ये आपके लिए 2 सवाल है, आप बना लीजिएगा प्यारे दोस्त। आइए हम अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ देखा जाए सवाल जो मुझसे पूछा हुआ है, अगला 6 नंबर पूछा हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए जो है और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम। तो cos A बराबर cos B, दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर है। ये आपको दिखाना है कोण A किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। तो आइए हम इस सवाल को हम हल करते हैं, किस तरह से हल होगा देखा जाए। इसमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B, यही ना सवाल था। cos A बराबर cos C दिखाना है हमें, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, cos A बराबर cos B करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, cos A बराबर cos B कैसे होगा। अगर आपको ये चीज आप जरूर मूलभूत से उतार लीजिएगा, मूलभूत रूप से। जैसे मैं यहाँ एक लिख रहा हूं आपके लिए, देखा जाए साइन 90 डिग्री में से थीटा अगर कम होगा तो नेम चेंज करेंगे। नाम को आपको बदलना है, इस बात को याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा आपको अगले एक्सरसाइज में भी मिलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो आज ही हम इस चीज को समझ लेते हैं क्या होगा। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा का हटाते हैं तो नाम को क्या करना है, बदल देना है। तो नाम बदलना कैसे है, तो बदलने के लिए बताया जाता है, बदलने के लिए प्यारे भाई बदला कैसे जाएगा देखिए। अगर कहेगा साइन, साइन थीटा का रूप जो बदलता है, साइन थीटा का रूप बदलता है कॉस के रूप में, कॉस के रूप में। यानी साइन जो बदलेगा कॉस के रूप में बदलेगा, और कॉस जो बदलेगा साइन के रूप में बदलेगा। ये बात याद रखिएगा। यानी साइन बदलेगा, बदल क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस क्या बदलेगा, साइन का रूप लेगा। ठीक है, इसी तरह से प्यारे भाई आपका टैन भी बदलेगा, टैन, टैन भी बदलेगा। और टैन किसी के रूप में बदलेगा, टैन बदलेगा कॉट के रूप में, कॉट के रूप में। और कॉट बदलेगा किसके रूप में, टैन के रूप में। ये बात याद रखिएगा, टैन बदलेगा कॉट के रूप में और कॉट बदलेगा टैन के रूप में। इसी तरह से सेक बदलेगा, सेक बदलेगा कॉसेक के रूप में, कॉसेक के रूप में, और कॉसेक बदलेगा सेक के रूप में। ठीक है, आगे हम आपको करके दिखाते हैं किस तरह से होगा।
देखिए जूम कर दिए, अब आपको दिखा रहे हैं ध्यान से देखिए। अगर पूछा जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। मैंने बोला 90 डिग्री में से घटेगा थीटा। थीटा का मतलब 1 2 3 4, थीटा का मतलब 1 2 3 4 ही नहीं, थीटा का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान एम भी होगा, वाई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। यदि 90 डिग्री में से थीटा यानी 90 डिग्री में से थीटा घट रहा है तो साइन का नाम बदल क्या लिखना है, कॉस। तो साइन का तो नाम बदलना पड़ेगा आपको, साइन का नाम बदलना है कॉस, कॉस लिख दिया हम कॉस। अगर यहाँ पे थीटा है तो आपको यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो 90 डिग्री से घट रहा है तो आप इसका नाम बदल के 90 डिग्री में से अगर घटा हुआ, 90 डिग्री में से अगर घटा हुआ दिखाई दे तो आप नाम बदलिए। साइन क्या चीज में जाएगा, कॉस में, तो कॉस आप लिखिए जरूर, कॉस लिखिए। और थीटा का जो मान है मेरे प्यारे भाई, थीटा का जो मान है, यहाँ थीटा क्या है 2 है, यहाँ थीटा था तो मैंने थीटा लिखा, 2 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से साइन 90 डिग्री माइनस अगर कहा जाए एक्स तो क्या होगा प्यारे दोस्त, तो प्यारे दोस्त होगा क्या, साइन 90 में से घटेगा तो क्या होगा, कॉस होगा, कॉस लिखेंगे। और कॉस लिखा गया 90 डिग्री में से घटा, 90 डिग्री में से घटेगा तो नाम चेंज होगा, तो नाम चेंज हो गया कॉस। अब जो थीटा का वैल्यू ये यहाँ जो वैल्यू है इसको आपको लिखना होगा एक्स, एक्स लिखा गया। अगर यहाँ पे 2x रहता, अगर यहाँ पे 2x रहता तो हम क्या लिखते, कॉस 2x। अगर यहाँ पे 20 डिग्री रहता, 20 डिग्री रहता यानी घेर करके ऐसा ही रहता 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी तरह से 90 डिग्री माइनस 2x, तो क्या हो जाता, नाम बदल जाता। ये साइन का साइन रहता, ठीक है, यहाँ भी साइन का साइन रहता तो नाम बदल के लिख देते कॉस, कॉस क्या लिखते 2x लिखते। आशा करें कि आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह से प्यारे भाई अगर इसी तरह से आपको और भी रहता, जैसे इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं नीचे और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक, ये आपको दिखाई नहीं दे। चलिए देखिए थोड़ा जादू करते चलना है। अगर मेरे प्यारे भाई अगर रहता यहीं पे कॉस रहता, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, कॉस यानी साइन रहेगा तो कॉस में जाएगा और कॉस रहेगा तो भाई साइन में जाएगा। यानी कॉस है तो क्या चीज में बदलेंगे, साइन में, तो साइन लिखेंगे साइन। और लिख क्या देंगे यहाँ पे, एक्स है तो प्यारे दोस्त एक्स को लिखिए। इसी तरह से अगर आता कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा रहता, 2 थीटा, तो क्या इसका रिजल्ट आप देते, आप रिजल्ट देते कॉस का नाम बदल दीजिए, तो कॉस का नाम बदला गया साइन, और यहाँ पर क्या लिखना है 2 थीटा लिख देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। क्या इसी तरह से सारा बन सकता है। अगर मैं बोलूँ tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो आप इसका क्या रिजल्ट दीजिएगा, तो आप इसका रिजल्ट दीजिएगा tan का नाम, tan का नाम क्या चीज बदलना है, cot में, तो cot लिख देंगे, cot क्या लिख चीज 3 थीटा, 3 थीटा। इसी तरह से cot अगर आता cot 90 डिग्री माइनस 12 थीटा, क्या होगा cot का, cot क्या चीज बदलेगा भाई लोग, tan में, तो tan लिख देंगे tan 12 थीटा, 12 थीटा। किसको आपत्ति, मुझे आशा है कि आप लोग कोई दिक्कत ना होगा। इस तरह से मैं एक और आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर बोला जाए साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अगर आपसे अब यहाँ पे बात ये पूछा जा सकता है कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो जब आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाता है, अगर आपसे साइन 90 के माइनस थीटा बराबर पूछा जाता है क्या बताइएगा, तो आप ये बताइएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉस
टू थीटा बराबर क्या होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसको यही ना लिख सकते हैं, cos बदला हुआ रूप है किसका, साइन का, तो साइन लिख दीजिए, साइन क्या चीज 90 डिग्री में से 2 थीटा घटा लिया गया है, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई साइन 3 थीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाता क्या बताते, तो साइन किसका बदला हुआ रूप है, कॉस का, तो कॉस लिख देंगे। अब 90 में से घटा के लिखना है, 90 डिग्री माइनस क्या चाहिए, 90 डिग्री माइनस क्या लिखना है, 3 थीटा, तो ये काम हो जाता है, ये भी आंसर हो जाता। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, अगर पूछ लूं अगर पूछा जाए tan 90 डिग्री माइनस 5x, तो क्या आप रिजल्ट, सॉरी tan 5x बराबर क्या होगा, tan 5x बराबर क्या होगा, tan 5x बराबर पूछा गया, तो tan किसका रूप है बदला हुआ, cot का, तो हम लिखेंगे cot, और हिंट क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस 5x। इसी तरह से आपसे cos a बराबर पूछा जाता क्या बताइएगा, cos a बराबर क्या बता सकते हैं, cos a बराबर आप बताइएगा क्या चीज मेरे भाई, cos a बराबर बताइएगा साइन 90 डिग्री माइनस a, बता सकते हैं, आशा करें आप समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूं cos b बराबर क्या होगा मेरे भाई, cos b बराबर क्या होगा, तो cos b बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, cos किसका रूप बदला हुआ है, साइन का, तो साइन का लिख देते हैं, साइन हो गया क्या 90 डिग्री माइनस बी। अगर आपसे यह पूछा जाए तो ये बताइए, ये पूछा जाए तो यह बताइए, यह पूछा जाए तो ये वाला बताइए, ये वाला पूछा जाए तो ये वाला बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए हम बस अपने सवालों पे चलते हैं। सवाल क्या दिया हुआ था, सवाल एक बार आपको हम दिखाते हैं। सवाल ये दिखाया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि cos a, देखिए काम का चीज मेरा आ गया, काम का चीज यहाँ पे देखिए, cos a बराबर cos b, क्या हम cos a को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए cos a को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया cos a को क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन लिख सकते हैं, साइन क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बोला जाए cos b को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस b, साइन 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर cos a और cos b ही दिया, cos के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे आसानी से काट दीजिए। सबसे बेहतर उपाय आसानी से काट लीजिए, उतना झमेल में नहीं फंसना है। अर्थात cos a से क्या cos b कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा a बराबर b। इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, a बराबर b, अर्थात इसलिए यहीं से हल कर लीजिए। अब जब लिखिएगा तो cos a बराबर cos से cos काट लीजिए, तो a बराबर b बचा, इसलिए कोण a बराबर कोण b साबित हो रहा है। 3 लाइन का काम था, हम कुछ और समझ के इतना ज़्यादा बताए, हालांकि आगे पढ़ना है, चलिए कोई बात नहीं। इसके पहले जो मैंने अभी बताया ये सारी चीज़ बाद में पढ़ना है, हम सोचे कि वही आधार पे दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। cos a से cos b कट रहा था भाई, ऐसे ही काट देते, a नहीं कटेगा b नहीं कटेगा, cos से cos कटेगा, याद रखिएगा, ठीक। तो a बचेगा और b बचेगा, आप यही 3 टर्म में cos a से cos b cos से cos काट दीजिए, a बराबर b, कोण a बराबर कोण b प्रूव हो गया। आगे सवाल हम समझते हैं। देखिए यहाँ एक सवाल बहुत लाजवाब दिया हुआ है, 7 नंबर पूछा है, cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर 7/8 है, तो आपसे पूछा है साइन a 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 नंबर ये सवाल पूछा है, दूसरा नंबर ये वाला सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए मैं आपको बेहतर तरीका बता रहा हूँ, ये एक प्रकार का ये फॉर्मूला है, ये क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आप क्लियर कर लीजिए, आपको आसानी से बन जाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बोला जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को हम ओपन कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, एक बार इसी चीज को आप प्लस में लिख लीजिए, एक बार इन्हीं चीजों को माइनस में लिख लीजिए।
अर्थात अगर प्रश्न पूछा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप ये बताइए, नहीं तो आप ये वाला बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात यह पूछा जाएगा तो इसमें से कोई आपको मिलेगा तो आप उसे टिक आउट कर लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा सवाल, समझिए दूसरा बात, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो एक बार इसी चीज को प्लस में लिखिए, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात प्रश्न यह पूछा जाए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए। चाहे यह ऑप्शन आ दे तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यानी कि होता है साइन स्क्वायर थीटा बरा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये भी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला निकले हुए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो केवल साइन स्क्वायर पूछा जाएगा, साइन स्क्वायर पूछा जाएगा, यानी साइन स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यही सवाल के आधार पर समझना है। एक और फॉर्मूला होता है, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पूछा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। आपसे एक और पूछा जा सकता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधा बताइए tan थीटा। ये जो भी है सारे फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखिए कॉट थीटा। अगर आपसे और भी पूछा जाए, जैसे देखा जाए आपसे पूछे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डायरेक्ट बताइए साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस सवाल को बता देते हैं। आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये पूछा था tan थीटा बराबर 7 बटा tan थीटा बराबर पूछा है 7/3। हाँ ये पूछा हुआ है कायसेक थीटा बराबर, यानी कॉट थीटा बराबर 7/8 है। यहाँ पे अरे भाई कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। अभी मैंने बताया 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी नीचे इसका लिख लीजिए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बोला कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा, यानी कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है कॉट थीटा का होगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। कॉस बटा साइन होता है कॉट, कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो मैंने कॉट लिखा है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखी। कॉट थीटा बराबर मान दिया हुआ है प्यारे दोस्त, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ और 8 लिख देता हूँ। 7 का स्क्वायर करिए और 8 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा तरह से समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। 49/64 इज द करेक्ट आंसर। आपसे ये भी पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा भी पूछा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा 2 नंबर सवाल पूछा है। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, यही ना कॉट स्क्वायर 49/64 आएगा, और क्या आएगा, यही तो आएगा। आगे देखा जाए, आपसे ये पूछा हुआ है, जांच करना है, जांच करने के लिए दिया हुआ है, पूछा है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अगर इतना के बराबर इतना आ जा रहा है तो मैं कहूँगा हाँ, और नहीं आता है तो मैं कहूँगा नहीं।
तो चलिए इसके लिए मैं एक पेज लेता हूँ आपके लिए साफ सुथरा, जिस पर हम बना सकते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4। तो पूछा है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है शायद, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ बोला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको निकालना है। देखिए हम निकालते हैं। पहले प्रश्न हमारे लिए ये दे रखा है और LHS RHS के बराबर करना है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज खींचना होगा, त्रिभुज खींच लिया जाए। त्रिभुज खींचने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, इस तरह से होगा। आप बताइए कॉट ए 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो केवल cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, cot A बराबर आप कहिएगा कि सर 4/3 लिखिए। ये जो 4 का वैल्यू, 4 जो वैल्यू है और 3 जो वैल्यू, किस किस का वैल्यू दिया है, 4 किसका वैल्यू है, तो आप कहिएगा B का वैल्यू है, आधार का। ये किसका वैल्यू है, P का, तो मैंने लिखा P का। B का मान कितना दिया है, 4, तो दिखाई ना दे रहा होगा, चलिए B का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया 4, मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ B, और P का वैल्यू दिया है 3, तो 3 मैं लिख दिया यहाँ पे, ये P का वैल्यू है। और H का वैल्यू मालूम नहीं है, तो H का वैल्यू मालूम करने के लिए क्या निकालते हैं, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5। इसका जो रूट निकलेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यही मान पुट आउट कर देने यहाँ पे, तो आप आसानी से मान निकाल सकते हो। इधर के इधर वालों को पार्ट को बोलिएगा LHS, तो हम लिख रहे हैं LHS, इधर क्या हो रहा है, RHS, दोनों तरफ से हम चल रहे हैं RHS, LHS है और RHS है। सभी मान आप पुट कर सकते हैं आसानी से और निकाल सकते हैं। चलिए रखते हैं 1 का 1 माइनस, आप भी जानते हैं tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan बराबर क्या होता है, P/B होता है, P/B, तो P/B का मैंने लिखा होल स्क्वायर, और यहाँ मेन बटा है, मेन बटा मैंने लिखा 1 प्लस फिर P/B हो, P/B मैंने लिखा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर कॉस बराबर क्या होता है, B/H होता है, तो B/H लिखिए। इसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। अब माइनस साइन का क्या होता है, P/H होता है, P/H लिखा मैंने, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिए। अब मान रख के चलिए बन जाएगा, पेन का साइज थोड़ा छोटा लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर कहा क्या है, 1 है तो 1 लिखे, माइनस P का मान, यहाँ P का मान क्या है, 3 है, तो 3 लिए और 4 लिए, इसका स्क्वायर करना है। तो अब डायरेक्ट कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9/16, यानी कि 9/16। यहाँ भी देखिए P का वैल्यू वही है और B का वैल्यू वही है, यानी कि यहाँ भी लिखना होगा, तो 1 प्लस 9/16 लिखते हैं, 9/16। अगला देख रहे हैं हम लोग B का मान क्या दिया है, B का मान 4 और H का मान दिया है 5, यानी 4/5 का स्क्वायर करना है। तो आप भी जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16, तो 16 कर लेते हैं, 16/25 माइनस, फिर यहाँ दिया P का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कर लिए 9 बटा क्या हो गया 25, यही आया। यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आपको करना है, तो यहाँ मान लेते हैं 1 और यहाँ मान लेते हैं 1। यहाँ 1 और 16 का लघुत्तम कितना होगा, 16 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लघुत्तम कितना आया, 16 आ गया, तो 16 मैंने लिख लिया। यहाँ देखिए 1 में 16 करेगा तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, यानी कि 7/16। मेन बटा के लिए मेन बड़ा लिख दिया मैंने, इस बटा के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा बटा ले लिया। यहाँ देखिए इसका भी लघुत्तम करिएगा तो कितना आएगा भाई, 16 आएगा, तो 16 मैंने लिखा, तो 16 और 9 25, यानी 25 हो गया, 16 और 9 25 हुआ, बराबर क्या हो रहा है, बराबर इसका भी इनका जोड़ करिएगा तो 25 आया लघुत्तम,
यानी कि 16 में से 9 कम होगा तो क्या हो जाएगा 7 होगा, यानी 7/25। अभी मेरा आंसर अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि आया। देखिए हाँ लिख देंगे, यानी देखिए ये जो सबसे नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे है सबसे ऊपर से गुना कराएगा, ठीक है। और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये पास में अपने पास में गुना करेगा, ठीक है, गुना करेगा, यानी कि 7 16 से गुना करेगा। 7 किससे गुना करेगा प्यारे भाई 16 से, और ये वाला 16 किससे गुना करेगा 25 से, यानी ये 16 गुना किया 25 से बराबर 7/25। देखिए यहाँ 16 से 16 डिवाइड हो गए, भाग लगे, कट गए, बचा कितना 7, यानी 7/25 बराबर क्या है 7/25। तो हमसे सवाल यही पूछा था, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए आपस में बराबर होते हैं? तो क्या लिखेंगे 7/25, क्या 7/25 ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है? तो हम लिखेंगे हाँ बराबर है, बराबर है। जो सवाल मेरा था ये यहाँ पे इसको क्या किया हम लोग आंसर कर दिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था। इसमें क्या लिखिएगा आप बताइए, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, आ रहा है या ना आ रहा है? तो इसका जो वैल्यू आया आपका 7/25 आया, और इसका भी जो वैल्यू आया 7/25 आया। क्या दोनों आपस में बराबर है, हाँ या ना? तो हाँ बराबर है, तो हाँ मैं लिख दूंगा हाँ बराबर है। अगला यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, और सवाल को फिर से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।